शांति। आज 31 अक्टूबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 31st October 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की मुरली के ऊपर बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे भाई बहनें मुरली रहस्य को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन भी कर रहे हैं। और गहना कर्मणो गति, ये चौथे अध्याय का श्लोक, इसके ऊपर चिंतन काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं चाहूँगा कि जो नए बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का सेशन अटेंड नहीं किया, तो उसमें चौथे अध्याय का जो वर्णन आता है उसमें हम काफ़ी गहराई से गए हैं कर्म, अकर्म और विकर्म, इन शब्दों के ऊपर। तो लौकिक शास्त्रवादी क्या कहते हैं और बाबा ने हमको क्या अर्थ बताया है, उसके ऊपर आप गहराई में जा सकते हैं ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। आज फिर से साकार मुरली में बाबा ने चौथे अध्याय के बारे में कहा हुआ है। चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 श्लोक है, उसमें 13वां श्लोक आता है। वैसे तो आज चौथा, 9वां और 18वां अध्याय बाबा ने टच किया हुआ है, तो हम देखेंगे वन बाय वन। चौथे अध्याय में 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने की है, पर किस आधार पर? गुण कर्म, इस आधार के ऊपर। तो कल की मुरली में भी जो आया था वही भाव आज के साकार मुरली में आया है कि बाबा कहता है कि बच्चे, टीचर तो एक जैसा ही सबको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने एक जैसी पढ़ाई सबको पढ़ाई है, समय को भी वरदान है। तो एक जैसी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है, समय को भी वरदान है, फिर भी कोई नंबर 1 आता है तो कोई नंबर लास्ट आता है। इतना फर्क किस आधार पर होता है? तो बाबा ने कहा इस फर्क का आधार है धारणा, जिसका आधार है योग। आज बाबा ने योग के सब्जेक्ट को डबल अंडरलाइन किया है। क्यों योग के सब्जेक्ट को डबल अंडरलाइन किया है? क्योंकि भले ज्ञान की बातें क्लिष्ट हो सकती है, आज बाबा ने बूढ़े बूढ़ियों को याद किया है जो कहती है कि हमको इतनी सारी बातें याद नहीं रहती है, तो बाबा कहता है कि भले मेरी याद में रहो। हमने पहले भी देखा, बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा हुआ है कि इस ज्ञान मार्ग में उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए पिछला पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाना है। क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो शायद आपके योग में विघ्न उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग की मान्यताएं अलग है और ज्ञान मार्ग की टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट है। कहाँ भक्ति मार्ग में कहते कण कण में परमात्मा है, और बाबा कहता है मैं कण कण में नहीं हूँ, परम धाम निवासी हूँ। कहाँ भक्ति मार्ग में कहते हैं कि लाखों साल का चक्र है, बाबा कहता है केवल 5000 साल का है चक्र। कहाँ भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा बहुत तेजस्वी है,
आप सहन नहीं कर सकते। सूर्य कोटि समप्रभ कहा है, माना कोटि सूर्य के समान जिसका प्रकाश है। और कहाँ बाबा कहता है मैं तो एक छोटी सी बिंदी हूँ। तो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, तो ये बातें बुद्धि से जाने में काफी टाइम लगता है, इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और फिर ज्ञान की क्लिष्टता है ही है। ड्रामा के ऊपर कई सारे बाबा के बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि ड्रामा के नॉलेज को पॉजिटिवली लेना हर एक के बस की बात नहीं होती, स्पेशली जब अवस्था अच्छी नहीं होती है, जब गलतियां होती है। और उस समय आपने ड्रामा को याद किया कि ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, तो जो भी गलती हुई वो भी हूबहू रिपीट होगी। तो जो सेंसिटिव माइंड वाले होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वो तुरंत गिल्ट फीलिंग में जाएंगे, दिल खाएगा कि ये गलती भी रिपीट होगी ड्रामा प्लान अनुसार और मेरा पद कम हो जाएगा। तो ज्ञान को भी समझना मासी का घर नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने आज कहा कि ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न योग में पड़ते हैं। योग में ही माया संकल्प और विकल्प पैदा करती है, और बगैर योग के धारणा हो नहीं सकती, ये बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है। 2 संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा था नंबर 1 आने के लिए क्या करना चाहिए। तो ज्ञान, योग और धारणा और सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट का कनेक्शन हमने देखा था कि ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, और जो इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा जाता है वो ऑटोमेटिकली मास्टर दाता होता है, उसके द्वारा सहज सेवा होते रहती है। मैं जो देख रहा हूँ, लोग को सेवा में बहुत रुचि है, सेवा 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 करना चाहते हैं, लेकिन सेवा भी बगैर धारणा के मुश्किल है। अगर धारणा नहीं है और आप सेवा करने जाओ तो वो सेवा अवस्था बनाएगी भी और बिगाड़े भी। तो सेवाधारी भी धारणा मूर्त चाहिए, और धारणा के लिए योग चाहिए। तो आज बाबा ने योग को अंडरलाइन किया है कि बच्चे मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। मुरली पढ़ो और योग में रहो, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा योग के बारे में मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी की एक ही कंप्लेंट होती है कि हमारा योग नहीं लगता। एक्चुअली योग लगा हुआ है, लेकिन उनको जब ये कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, तब भाव यही होता है कि योग में हमको सर्वश्रेष्ठ अनुभव नहीं होता है। आज भी किसी ने पूछा कि अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है, क्योंकि बाबा अमृत वेले की इतनी महिमा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं, और वो अमृत वेला जब आता है तो वो शक्तिशाली जो लाइट माइट हाउस की स्थिति होनी चाहिए वो होती नहीं है। इसका भी आधार है दिन भर का अटेंशन, दिन भर आपने क्या किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमृत वेला बख्शिश लेने का समय होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय महीने भर में या साल भर में अच्छा काम करता है तो उसको बख्शिश मिलता है मालिक से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम तो कॉरपोरेट में सेवा दे चुके हैं, तो कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, अप्रेजल कहते हैं। अप्रेजल माना जब आपका सैलरी बढ़ाने का टाइम आता है तब आप अपने बॉस के साथ बैठते हो और बोलते हो मैंने ये काम किया और मुझे इस काम के रिटर्न में अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, माना मेरे पगार बढ़ा के। तो बाबा ने भी मुरली में कहा अच्छा मालिक की तनख्वाह अच्छी होती है। तो तनख्वाह किसको बढ़ के मिलती है, जो अच्छा काम करते हैं। तो अमृत वेला हमको अच्छी तनख्वाह तब मिलती है जब पहले दिन, उसके पहले दिन हमने अच्छा काम किया हो, बाबा की अच्छी याद में रहे हो, डिटैचमेंट का अभ्यास किया है, तब अमृत वेला अच्छा होगा। आप सोचो कि मैं अमृत वेला डायरेक्ट बैठूं और परम धाम में चले जाऊं, ये नहीं हो सकता अगर आपका पहला दिन अच्छा नहीं गया है। तो इट बिल्ड्स अप, ये अवस्था बिल्डअप होती रहती है, एक के ऊपर एक अवस्था चढ़ते रहती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाबा को सब पता है किसकी अवस्था क्या है,
बाबा को ये भी पता है कि योग में ही विघ्न पड़ते हैं। तो बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं वैसे हम बिल्कुल अच्छी सेवा करते हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं आते, लेकिन जैसे ही योग में बैठो सब बातें याद आती है। इसको फोन करना है, मार्केट जाना है, ये लाना है, वो लाना है, जो अभी तक कोई संकल्प नहीं थे लेकिन योग में आ जाते हैं। अभी ऐसा नहीं कि नहीं थे, वो संकल्प थे, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं थे। योग में जैसे अलर्ट होते हैं तो जो पहले मन के अंदर चले थे संकल्प, वो सब अपने आप उठने लगते हैं। इसलिए थोड़ा योग के सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ये हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। पूरा खेल ही योग का है। आज बाबा ने जो बाकी के 2 श्लोक कहे वो योग के साथ जाते हैं। वैसे भगवत गीता के 18 के 18 अध्याय एंड में योग है। अर्जुन विषाद योग से लेकर 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, हर चैप्टर का नाम योग है। और भगवत गीता योग शास्त्र है। आज तो बाबा ने फिर से भगवत गीता की महिमा की है कि सबकी माई बाप है। वेद शास्त्र भी भगवत गीता से निकले हैं, सोचो। जबकि भगवान कहता है कि भगवत गीता द्वापर में लिखी गई और वेद शास्त्र उसके बाल बच्चे हैं। धर्मशास्त्र है भगवत गीता। वेद और उपनिषद धर्मशास्त्र नहीं है। अगर ये बात आप बाहर किसी को सुनाओ तो उनको समझ में नहीं आएगी। बाबा कहते हैं हर धर्म का एक शास्त्र होता है। क्रिश्चियन का बाइबल है ना, कुरान है, इस्लाम का। वैसे ही देवता धर्म का शास्त्र भगवत गीता है, क्योंकि उसी में भगवान वाच है। इसके ऊपर भी बहुत कंफ्यूजन है। बाबा कब से कह रहा है कि गीता का भगवान सिद्ध करो। अभी इसमें बहुत प्रक्षेपित श्लोक है। प्रक्षेपित माना घुसाए गए हैं। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, आप सब में से कुछ लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। वो किताब है ओरिजिनल भगवत गीता करके, टाइटल बहुत फेमस हुआ वो बुक। उस लेखक ने और बाकी भी लेखकों ने उसने संदर्भ दिया है कि कौन कौन कहते हैं कि ओरिजिनल भगवत गीता बहुत छोटी थी। तो मुझे बात इसलिए अच्छी लगी कि बाबा भी कहता है कि पहले जो भगवत गीता थी इतनी छोटी थी कि लॉकेट में आ जाती थी। तो ओरिजिनल भगवत गीता तो बहुत छोटी थी, जिसको आज बाबा ने कहा आटे में नमक जितनी छोटी थी। बाकी सब विस्तार किया गया। तो इस लेखक ने जो खैर है, तो गजानन श्रीपद खैर, इस लेखक ने कहा कि 3 लोगों ने वर्तमान भगवत गीता लिखी है। ओरिजिनल भगवत गीता में केवल पहले 6 ही अध्याय थे। और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कहा कि पहले अध्याय की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है। तो आदि शंकराचार्य ने अपनी टीका भी जो चालू की है भगवत गीता, जिसके बाद भगवत गीता काफी फेमस हो गई, वो भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चालू की है। अशोचानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुंश नानु शोचंती पंडिता। माना जो ज्ञानी आत्मा होते हैं वो जो गए हैं और जो नहीं गए, किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। वहां से कमेंट्री चालू होती है आदि शंकराचार्य की। तो पहले 6 ही अध्याय थे, फिर दूसरा लेखक आया, उसने और 6 ऐड किए, और फिर तीसरा लेखक आया, उसने और 6 ऐड किया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों को ये प्रथम पुरुष और तृतीय पुरुष के बारे में डिटेल में बताए। शॉर्ट में अभी यहाँ बताते हैं, क्योंकि आज भगवत गीता के टॉपिक को बाबा ने टच किया है, तो हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 18वें अध्याय में मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ जो स्टडी करते हैं। और हमने श्रीमद् भगवत गीता के स्टडी ग्रुप में देखा था कि 18वें अध्याय में आज बाबा ने जिस श्लोक को याद किया है वो श्लोक है सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज, है ना। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आज बाबा ने इस श्लोक को याद किया है। अभी ये श्लोक है 66वां। अभी
इस श्लोक के कुछ श्लोक पूर्व ही 62वें श्लोक में भगवान उवाच है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। तो 62वें श्लोक में कहता है तमेव शरणम गच्छ, तुम उसके शरण में जाओ। और 66वें श्लोक में 4 श्लोक बाद कहता है कि मेरे शरण में आओ। और उसके शरण में जाओ किसने बोला, और मेरे शरण में आओ किसने बोला? तो तृतीय पुरुष और प्रथम पुरुष हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हमको समझाना चाहिए कि ये परफेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। तो जब ब्रह्मा बाबा कहता है, बाबा भी मुरली में कहता है अपना अनुभव, बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा कि तुम उस एक शिव बाबा की शरण में जाओ। और जब मामेकम शरणम रज है तो वो शिव बाबा कहता है। ये कन्फ्यूजन भक्ति मार्ग में भी है। यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया, इसी के साथ हम वहाँ गए और हमने ही ये शास्त्रों में लोगों को भटकाया है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने जगदीश भाई को कहा था, आदरणीय जगदीश भाई को, कि आपने ही शास्त्रों के द्वारा सभी को भटकाया है और आपको ही फिर से रास्ते पे लाना है। तो ये एक उदाहरण दिया कि भक्ति मार्ग में कैसे कंफ्यूजन है प्रथम और तृतीय पुरुष। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को मास्टरी क्लासेस में ले तो इन बातों को हम कवर कर सकते हैं। आज ये संदर्भ आया इसलिए शॉर्ट में आपको सुना रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट है जिससे हम ये कंक्लूसिवली बता सकते हैं कि परमात्मा के जो महावाक्य है पूरे 700 श्लोक में आटे में नमक जितने सच है। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात सुना देते हैं कि वर्तमान जो भगवत गीता 700 श्लोक की है, और एक भगवत गीता है जो कि आपने अगर सुना होगा, गोरखपुर गीता प्रेस, ये काफ़ी फेमस दुकान है। इन्होंने काफ़ी भगवत गीता की और महाभारत और काफ़ी ग्रंथों की पब्लिशिंग करते हैं ये। तो उसमें महाभारत में एक श्लोक आता है जो मुझे एक मुस्लिम भाई ने भेजा कि आपकी ओरिजिनल गीता नहीं है, क्योंकि गीता प्रेस की जो महाभारत की किताब है, क्योंकि एज पर वर्तमान लिटरेचर के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। तो भीष्म पर्व में ऐसे लगता है कि उसको जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया है जहां पर उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन किया है किसी ने ये काम। तो वही गीता का समाप्त होने पर वहां पे आता है कि उसमें 700 से ज्यादा श्लोक है। और एक गीता भारत में कश्मीरी गीता करके प्रसिद्ध है अभिनव गुप्ता जी की, जिसमें 745 श्लोक है। सो तो ये 45 श्लोक कौन से है? 45 श्लोक ज्यादा है, तो उसमें कौन से राज खोले हुए हैं और क्या वो भी ओरिजिनल है? ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसलिए बाबा जो कहता है कि गीता में आटे में नमक जितना है, ये बात बहुत सच है। तो बाबा की बातों को लेकर हम चलेंगे। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर बहुत ही जल्द लोग इसे स्वीकार करेंगे कि गीता कार्ष्णेय नहीं है, कृष्ण की नहीं है, लेकिन शिव की है। और परमात्मा निराकार है, ना कि साकार। ये बात अभी लोग स्वीकार करने लगेंगे जैसे जैसे हमारी अवस्था अच्छी होती जाएगी। इसका कनेक्शन है कल्पवृक्ष के साथ में। तो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये श्लोक योग के साथ जाता है। बहुत भाई बहने मुझे सीक्रेट पूछते हैं कि अच्छा पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ करने का सीक्रेट क्या है? मैं कहता हूँ यही श्लोक है। 700 श्लोक अगर आपको याद नहीं होते तो हम कहते एक वाक्य, एक श्लोक की भगवत गीता, वो है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सर्व धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ। आज बाबा ने कहा गीता सभी धर्म वालों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए भी है, इस्लाम के लिए भी है, सबके लिए है, बौद्धियों के लिए भी है गीता, क्योंकि माई बाप है। तो बाबा कहता है कि सभी ये जो धर्म है ये देह के धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन।
आप क्यों मुस्लिम बने? क्योंकि आपका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, तो देह के अनुसार आपको धर्म मिला है। और कई बाबा के बच्चे जो दूसरे धर्मों में गए थे, वो वापिस अभी बाबा को पहचान लिया उन्होंने, है ना। क्रिश्चियन में से कितने आए, बुद्धिस्ट में से कितने आए। ये क्या है कि आपका पार्ट आपको खींच रहा है, आपको स्मृति आ गई कि हम कौन हैं। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के सुनाते हैं कि ये आदरणीय निर्भय भाई ने हमको सुनाया था कि जब वो रशिया गए थे तो देखा रशिया में बाबा की बहुत सेवा हो रही है। तो उनको पब्लिक में ये प्रश्न पूछा कि क्या आप ये जो ज्ञान सुनाते हैं यहाँ पे लोगों को, तो क्या आप कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को? क्योंकि हमारा धर्म तो क्रिश्चियन है। तब उन्होंने जवाब दिया कि राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसमें जो योग है वो परमपिता परमात्मा के साथ है, गॉड फादर के साथ है। अगर कोई क्रिश्चियन शिव बाबा को याद करता है तो वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ऊंचा चला जाएगा। कोई इस्लामी व्यक्ति शिव बाबा को याद करता है तो इस्लाम धर्म में ऊपर जाएगा, उसके लिए धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात सुना दे कि दादी गुलजार को, हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी गामदेवी में थी, तो उनके पेट में पानी हुआ था। तो एक डॉक्टर चेकिंग करने को आता था, रेडियोलॉजिस्ट। मुंबई में एक सैफी हॉस्पिटल है चरनी रोड में, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुस्लिम हॉस्पिटल है। तो दादी का वहाँ इलाज चलता था क्योंकि गामदेवी से एकदम नज़दीक और काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर वहाँ पे थे। तो ये मुस्लिम डॉक्टर सेंटर पे आने लगा। तो डेफिनेटली बाबा के सेंटर पर आते ही बहनों ने उसकी पालना चालू किया, उसको ज्ञान दिया। अभी उसको धीरे धीरे ज्ञान देने के बाद वो बाबा के सामने बैठा रहता था और दादी का तो सेवा कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो बाद में ड्रामा प्लान अनुसार हमारा भी उस हॉस्पिटल में रोल रहा कि वहाँ के डॉक्टर्स की विहासा की सेवा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, ये जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम जो भारत में चल रहा है, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता ने लंदन से भारत में लाया और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसको लॉन्च किया 2005 और 6 में। तो हम डॉक्टर्स के लिए करते, तो ये प्रोग्राम वहाँ पर हुआ। अभी ये जो रेडियोलॉजिस्ट मुस्लिम डॉक्टर है, उसने अनुभव सुनाया कि पहले मैं नमाज पढ़ता था, क्योंकि ये पक्का मुस्लिम है, नमाज 5 बार पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा पहले नमाज पढ़ता था तो मैं अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं होता था, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ बाबा को याद करता हूँ, अभी मैं अल्लाह के साथ सीधा कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये परफेक्ट बात है। बाबा ने कहा सभी देह के धर्मों को छोड़कर मुझे याद करो। तो आप अपने अपने जो सेक्शन है, जो धर्म है, उसमें आप पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे नंबर जो लेते हैं वो योग में नंबर लेने वाले आगे जाते हैं। तो ये जो श्लोक है ये सहज पुरुषार्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कठिन तब लगता है जब हम खुद करने को जाते हैं। हम कुछ करने को नहीं चाहे, करण करावनहार बाबा है, जब सब उसके ऊपर सौंप देते हैं ना, तब बहुत इजी हो जाता है। जब मैं करने जाऊं तो कठिन होता है। तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि बाबा ने मुझे ज्ञान में लाया है, जिम्मेवारी बाबा की है। मेरी जिम्मेवारी है मन और बुद्धि बाबा को सौंप देना। जो गीत है, पुराने गीत, कई सुंदर गीत है, तो मुझे मेरा फेवरेट गीत है कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे तो तू मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, मेरी कोई मर्जी नहीं, जो अल्लाह की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। इतना समर्पण भाव होगा तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा के कई सारे सुंदर स्लोगन कई सेंटर पर लगे हुए रहते हैं। मेरा फेवरेट स्लोगन है कि बच्चे तुम जब बाप की याद में रहते हो तो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। सोचना भी नहीं है, क्योंकि सोचने में भी एनर्जी लगती है। जब हम सौंप देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो चालू होता है। अगर आपने जगदीश भाई का अनुभव सुना होगा तो उनको पूछा इतना सारा आपने कैसे लिखा?
ये जो किताब है इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड, ये लिखने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। मुझे याद है मैं पुणे में गया था। पुणे महाराष्ट्र में एक भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सभी रिसर्च के ग्रंथ है, खास करके आध्यात्मिक ग्रंथ। तो गीता के भगवान के लिए हम वहाँ पर गए थे भगवत गीता को स्टडी करने के लिए। तो पता चला वहाँ का जो लाइब्रेरियन है वो कहता था आपके एक भाई आते थे जो बहुत बड़ी थैली में बहुत सारे किताबें लेकर जाते थे। तब पता चला जगदीश भाई वहाँ आकर किताबें लेके जाते थे। तो इतना सब लिखना एक जन्म में ये पॉसिबल नहीं है। पर ये कैसे संभव हुआ? तो जगदीश भाई सुनाते थे कि जब मैं लिखने बैठता था तो मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, मुझे ही नहीं पता चलता है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। कोई और आपके द्वारा लिख रहा है। ये केवल हमारा अनुभव नहीं है, बहुत लौकिक में भी बहुत लोगों का अनुभव है। आपको और अनुभव सुनाते हैं। एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा करके है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, भारत के है लेकिन विदेश में स्थायिक है, और इंटरनेशनल बेस्ट सीलर सेलर बुक्स के राइटर है, स्पीकर है। तो वो मधुबन में आए थे, बाबा ने उनके लिए मैसेज भी दिया था कि बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आया था। तो उन्होंने 2 दिन डॉक्टर्स का सेशन लिया। उनका बहुत फीस महंगा होता है लेकिन उन्होंने बाबा के घर पे ये सेवा दी थी। तो उनको ये प्रश्न पूछा कि इतनी सारे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब आप कैसे लिखते, क्योंकि उनके बहुत सारे किताब न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर है। तो उनका जवाब था मैं कहाँ लिखता हूँ, वो तो भगवान लिखता है, मैं केवल पैसे इकट्ठा करता हूँ। सो उन्होंने भी कहा कि आई जस्ट कलेक्ट द रॉयल्टी, इट इज रिटन बाय गॉड। तो उनका भी यह अनुभव है कि परमात्मा ये सब कराता है। तो ये जो बात है कि परमात्मा चलाता है, ये प्रैक्टिकल अनुभव अगर भक्ति मार्ग में लोग कर सकते हैं तो हम बाबा के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? ये सरल पुरुषार्थ है। जो भी फास्ट जाना चाहते हैं, नंबर 1 लेना चाहते हैं, वो बस बाबा को मन और बुद्धि से सरेंडर हो जाए। फर्क नहीं पड़ता आप कुमार कुमारी है, गृहस्थी है, कितना भी बंधन हो, बाबा मुझे चला रहा है। तो जितना जितना हम मन बुद्धि से समर्पित हो जाएंगे उतना पुरुषार्थ ईची हो जाएगा। और मन मना भव, ये जो श्लोक आया है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। बाबा ने कहा मन मना भव, केवल मन को मेरे में लगाओ, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जो गीत है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का बजता है कि जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। तो मन पहले जाता है, बाद में तन जाता है, बाकी सब एनर्जी बाद में लगती है। शास्त्रों का वचन है मन मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। तो ये क्यों आया है वचन? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है। तो मन को परमात्मा में लगाए, जितना मन हमारा परमात्मा में स्थिर हो जाएगा उतनी हमारी विजय निश्चित है। तो सभी संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करना है, पूरा बलि चढ़ना है। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है ना। और धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए कभी भी कल के ऊपर नहीं छोड़ना है। तीव्र पुरुषार्थी माना, जो भी करना है अब। मम्मा ने नंबर लिया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो हम सब तैयार रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो भी करना है अब, कल के ऊपर पोस्टपोन नहीं करे, दृढ़ प्रतिज्ञा करे और मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले शक्तिशाली बने। तो दृढ़ संकल्प क्या करना है कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए प्रतिज्ञा का फायदा उठाओ। अगर प्रतिज्ञा पावरफुल है, बाबा ने कहा, तो परीक्षा कुछ नहीं कर सकती, परीक्षा कमजोर पड़ जाएगी। या तो परीक्षा शक्तिशाली है या आपकी प्रतिज्ञा शक्तिशाली है। जो शक्तिशाली है वो जीतेगा। तो प्रतिज्ञा को शक्तिशाली बनाने के लिए उसको रिवाइज करो कि भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, मुझे ये करना ही है, जो बाप ने कहा है वो करना ही है। और जितना मन मनाभाव होंगे उतना ये इजी हो जाएगा। और ऐसे बाबा के बच्चे जो निरंतर स्वमान में रहते हैं, मेरा ये फेवरेट कोट है, निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। जो निरंतर स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती।
तो फीलिंग आती है तो समझने का हम सामान से नीचे आ रहे हैं। तो आज की पूरी मुरली में अंडरलाइन करेंगे कि योग की स्टेज को पावरफुल करना है। योग ऑलरेडी है, जब मेरा बाबा कहा माना योग है, लेकिन उसको शक्तिशाली करने के लिए बेहद का वैराग्य और मन मना भाव की स्थिति को फॉलो करेंगे। अगर मान लो तो हार होगी, लेकिन ठान लो तो जीत होगी। तो चाहे कितने भी पेपर आए, बंधन वाली माताएं विशेष सुने, भाई बहने जिनको भी बंधन है, मैं एक ही बात कहता हूँ कि बंधन मनसा में होता है। तन को कोई कितना भी लॉकअप में बंद कर दे, लेकिन मन को बांध नहीं सकता है। तो भले तन के ऊपर बंधन है, लेकिन मन को फ्री रखना है। तो मन मनाभाव होकर बाबा से संपूर्ण वर्षा प्राप्त करना है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। और हमने ठान लिया है कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।